आप लोगों के लिए अब हम आ गए हैं तो पूरा पूरा मॉडल पेपर खुद ही सॉल्व करके दे देंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर क्वेश्चन तो है लेकिन उसको हम करें कहाँ से, वो क्वेश्चन मिल नहीं पा रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये लो, अब हम क्वेश्चन और साथ में उसका आंसर दोनों लेकर आ गए हैं। यूक्लिड की विभाजन उपप्रमेय के अनुसार पहला चैप्टर है बेटा यार आपका, ये क्यों नहीं मिल रहा था आपको? हमको तो मिल गया। दिए गए चित्र में डीई पैरेलल है किसके? बीसी के। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक्स का मान कितना है? 6 सेंटीमीटर था। ये दिया गया था, ये बीसी पूछ रहा था, कह रहा था बीसी कितना है। बीसी नहीं बता पा रहे थे कुछ बच्चे। अरे ये इतना 5 पूरे के लेके कर लो यार, हो जाएगा। पता नहीं किस टाइप से बात करते हो आप लोग, बात ही नहीं समझ में आती। 3 या 2 का कर लोगे तो हो जाएगा 3/2, या फिर ऐसे कर लो 2/3 4 करके कर लो, तब भी हो जाएगा। कहते हो कि सर हमारा तो हो ही नहीं रहा है, मैं क्या करूं? ऐसी ऐसी बातें करते हो यार, हरकतें करते हो, पता नहीं कैसे। समरूप त्रिभुज ABC है तथा PQR इस प्रकार है कि कोण A 32 डिग्री है। R भी दिया गया, B का मान पूछा, नहीं निकाल पा रहे थे यार कुछ बच्चे। समरूप है मतलब समान रूप है, तो फिर निकाल लो ना। उसमें समरूप है तो उनके एंगल भी तो सारे समान होंगे। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। x² - 1/9, तो x का मान पूछ रहा है। अरे भैया 1/9 को 1/3 करके होल स्क्वायर कर दो। x का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? एक ब्रैकेट में x माइनस 1/3, एक ब्रैकेट में x प्लस 1/3, निकल आएगा प्लस माइनस 1/3। tan a दे दिया आपको, tan a प्लस cos a प्लस sec a का मान पूछा है, निकाल लो। tan a का पता है तो बाकी सबका निकाल लोगे ना त्रिभुज बना के। ठीक है, त्रिभुज बनाइए ऐसे। लिखो लाल बटे कक्का, ये tan का होता है। tan का सबसे लास्ट में लंब बटे आधार कितना? 5/12 दिया है। ठीक है, ये मान लिया हमने ABC। tan a लंब क्या है? 5, आधार कितना है? 12। अब किसका निकालना भैया? tan a का तो पता है, cos a का निकालना है। cos a बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण। ये 12 है, ये 5 है, तो कर्ण निकाल लो ना। 12 बराबर में 144, 5 × 25 यानी 13 आ जाएगी। कितना आ जाएगा? 13। तो cos a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार कितना है? 12/13। और sec a की निकाल लेना, साइन कॉस tan। कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? सेक, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। सेक ए का क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार, यानी 13/12। सबकी वैल्यू रख के सॉल्व कर लो, आ जाएगा 6/13। कह रहा है संख्याओं, पेन ना उठवाओ यार, पूरी मॉडल पेपर गंदा करवा देते हो आप लोग तो। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अब आप लोगों के लिए कुछ भी करना पड़ेगा कर देंगे। भाई माध्यिका पूछ रहा है, माध्यिका बता दो कितना है। माध्यिका निकाल लेते हो बीच वाली को। अब इसमें 8 था, तो पहले तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लो, मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में। उसके बाद में बीच के 2 जोड़ के उनको हाफ कर दिए, आ गया। सभी खंड कीजिए, कह रहा है परिमेय संख्या, इसका दशमलव प्रसार कितने दशमलव पश्चात 7 होगा? तो ये आपको करना है। पहली बात तो ये शांत तो होगा ही। अब इसको सॉल्व कर लेना, कितने के पश्चात शांत हो। देखो जब भी कभी नीचे वाला 2 की पावर m, ठीक है, अब 5 की पावर इसको m ले लो n के फॉर्म में होगा तो समझ लेना कि ये शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। हमने शांत नहीं पूछा है, हमने कहा कि परिमेय संख्या इसका दशमलव प्रसार कितने दशमलव पश्चात 7 होगा, या फिर ये ले लो कितने दशमलव पश्चात बोल दिया मैंने, शांत होगा। तो अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके बताना कि कितने के पश्चात शांत होने वाला है। यदि संख्याओं 480 और 685 के मासा को इसके रूप में व्यक्त किया जाए तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो मान निकाल लो भैया, x का मान क्या होगा? x का मान आ गया क्या? 1। संख्या के गुणनखंड वृक्ष बनाकर गुणनखंड कीजिए, तो गुणनखंड हो गया वृक्ष बना के।
ये तो बिल्कुल सिंपल था। अब कह रहा है कि रैखिक समीकरण, निरूपित रेखाओं की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो ये ज्ञात हो गई प्रकृति। वलय बनाने वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों की परिधियां क्रमशः इतनी इतनी हैं, तो वलय की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, वलय की चौड़ाई निकल आइए। सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। फॉर्मूला लगा तो सीधा हो गया। वह द्विघात समीकरण बनाइए जिसका एक सूत्र ये भी है, ये बना दिए भैया। द्विघात समीकरण जिसका सूत्र, एक मूल सूत्र है ये, इसमें बनाने में कौन सी बहुत बड़ी बात थी। दूसरा मूल सूत्र माइनस वाले ले लिए, बस मल्टीप्लाई कर दिए, बन गया। हाँ, रेलगाड़ी वाला प्रश्न है, बहुत आसानी से पढ़े थे भैया कि एक रेलगाड़ी की चाल इतने किलोमीटर प्रति घंटा जाती है, इतनी दूरी तय करती है, 1 घंटा कम समय लेती है, चाल ज्ञात करो। ये इतना समझे यहाँ पर, ये द्विघात समीकरण बन गया आपका। जब द्विघात समीकरण बना भाई, किलोमीटर प्रति घंटा में ना 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, एक रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है। तो ये फॉर्मूला था। अब इसको बनाओ सीधा, अब बस जब सॉल्व करोगे तो आगे चल के ये आपका जो है द्विघात, और जैसे बना द्विघात समीकरण सॉल्व कर लिए तो एक्स की वैल्यू देखो माइनस वाली तो होगी नहीं, तो ये प्लस वाली होगी, तो एक्स बराबर 40 सही है आपका। दी गई आकृति में, आकृति इसमें हम नहीं बनाए बेटा, आकृति हाँ बनाना था मुझको, हमने कहा चलिए हटाइए आकृति आप लोग। एक आकृति दी गई, उसमें सी डी दिया गया है, बी डी दिया गया है, ए डी दिया गया है, ए सी का मान ज्ञात करना है, तो ए सी का मान ये निकल आया आपका। और सर राइट एंगल ट्रायंगल बन गया था, तो राइट एंगल ट्रायंगल का था सिस्टम, तो राइट एंगल ट्रायंगल को निकाल लिए। स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी का एक क्वेश्चन, समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए उसने कहा। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए ये डाटा दिया गया था, कह रहा था समांतर माध्य क्या होगा, तो दैनिक व्यय, परिवारों की संख्या, दैनिक व्यय में भैया आपने यक्साई निकाला, दोनों को जोड़ा, 2 से डिवाइड किया, आ गया। उसके बाद एफ एक्स मल्टीप्लाई कर लिया, इधर एफ एक्स आई निकाल लिए पूरा, एफ आई एक्स आई का समेसन और इधर एफ का समेसन, डिवाइड कर दिए, माध्य आ गया 211। कितना आ गया 211। अरे ये 1 है भाई, अभी जस्ट बना रहे हैं बेटा इसको। 3 cot A = 4 हो तो जांचिए, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, देखिए अच्छे से। cot A = क्या हो गया 4/3। अब यहाँ से रख लो 3 के 4 के, इसको निकाल डाले, ये आ गए भाई साहब 5 के। अब तो जब 5 के पता चल गए तो tan A का सब रख दिए, रख के सॉल्व कर डाले कितना आया 7/25। कितना आ गया 7/25। एक तो ये tan वाला भी आया 7/25 और cos वाला भी आया 7/25। तो कह रहा था, पूछ रहा था कि है या नहीं, तो अब यहाँ पर हो जाएगा कि है। क्या है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो आप लोगों को मनपसंद क्वेश्चन आ गया बेटा, शंकु का, कि शंकु के एक छिन्नक के लिए पूर्व स्पष्ट किए संकेतों का प्रयोग करते हुए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्रों को सिद्ध कीजिए। तो ये सूत्रों को सिद्ध करने के ये पूरा का पूरा तरीका है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर सूत्र सिद्ध करने के लिए आता है तो आपको फिर ये आना चाहिए। ये आपका पूरा बेटा मॉडल पेपर सॉल्व हो गया। इस टाइप से प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी, जिसमें 30% कम है, वो जो 30% काटे गए हैं उनसे कोई भी प्रश्न नहीं लिया गया है।